भगवद गीता हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है और यह महाभारत के युद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए युद्ध भूमि पर दिए गए उपदेशों का संवाद है। यह उपदेश आज भी हमें जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन करते हैं, खासकर जब हम निराशा का सामना कर रहे हैं। कर्मयोग। भगवद गीता में कर्मयोग का महत्वपूर्ण स्थान है। इसका संदेश है कि हमें अपने कर्मों को निष्काम भाव से करना चाहिए। निष्काम का मतलब है कि हमें फल की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें सिर्फ कर्म करना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें कर्म करते समय चिंता की जगह सिर्फ कर्म के लिए समर्पित रहना चाहिए। इससे हम निराशा से मुक्त होते हैं, क्योंकि हम फल की आकांक्षा से बचते हैं और कर्म में समर्पित रहते हैं। भक्ति योग। भगवद गीता में भक्ति योग का भी महत्वपूर्ण स्थान है। यह योग हमें भगवान के प्रति अज्ञान और अहंकार को दूर करने का तरीका सिखाता है। भक्ति योग के अनुसार हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए और उसे पूरे मन, श्रद्धा और प्रेम से करना चाहिए। इससे हम भगवान के प्रति अपनी सबसे गहरी भावनाओं को व्यक्त करते हैं और उसके प्रति हमारी आस्था बढ़ती है। यह हमें निराशा से बाहर निकालकर आनंद और शांति प्राप्त करने में मदद करता है। ज्ञान योग। भगवद गीता में ज्ञान योग का भी महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अनुसार हमें आत्मा के असली स्वरूप को समझने का प्रयास करना चाहिए। हमारी आत्मा अमर है और यह सदैव जीवित रहती है, जबकि शरीर केवल एक अस्थायी वाहन है। इसका मतलब है कि हमें शरीर के बाहर की दुनिया के साथ आसक्ति नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें आत्मा के अद्वितीयता को समझने का प्रयास करना चाहिए। इससे हम निराशा को पार करते हैं और आदर्श जीवन जीने का मार्ग प्राप्त करते हैं। आत्मसमर्पण। भगवद गीता के संदेश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा आत्मसमर्पण का है। इसका मतलब है कि हमें अपने सभी कार्यों को भगवान के लिए समर्पित करना चाहिए। यह हमारे कार्यों को एक उच्च और दिव्य उद्देश्य के लिए और भी महत्वपूर्ण बनाता है और हमें निराशा से बाहर निकालकर सफलता की ओर बढ़ने में मदद करता है। सद्गुण और समर्पण। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने सद्गुणों की महत्वपूर्ण भूमिका बताई है। यह गुण जैसे कि दया, करुणा, अहिंसा, धैर्य और सच्चाई के प्रति हमारे स्वभाव को सुधारने में मदद करते हैं। हमें इन गुणों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए, जिससे हम स्वयं को और दूसरों को भी बेहतर बना सकते हैं। इससे हम निराशा से मुक्त होते हैं और आदर्श जीवन जीने का मार्ग प्राप्त करते हैं। अपने धर्म का पालन। भगवद गीता में धर्म के विस्तार का चर्चा किया गया है। हमें अपने धर्म का पालन करना चाहिए और उसके मार्ग पर चलना चाहिए। धर्म न केवल धार्मिक आचरणों पर होता है, बल्कि यह हमारे
कार्यों के साथ हमारी आदर्श और मूल्यों के साथ भी जुड़ा होता है। धर्म का पालन करने से हम निराशा से मुक्त होते हैं और अपने कर्मों में समर्पण का एहसास करते हैं। इन उपदेशों के साथ भगवद गीता हमें यह सिखाती है कि हमें निराशा के समय भी आत्मसमर्पण और धर्म का पालन करना चाहिए। यह सिखाने के साथ साथ हमें जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का साहस और उत्साह भी देती है। भगवद गीता के इन संदेशों को अपनाकर हम सफलता की ओर बढ़ सकते हैं और अपने जीवन के हर पहलू में आनंद और शांति